आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से आपको समझ आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 जो वर्ड्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप लोग हाइड्रोजन जो है वो पानी इनटेक करते हो, ठीक है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही है ना वाटर आपके पास जो है। और ऑक्सीजन आप लोग जो है वो अपनी इन्वायरमेंट से, अपनी एयर से कंज्यूम कर लेते हो। और रहेगी बात कार्बन की, कुछ आपके पास जो है वो आपके सेल्स कार्बन जो है उसको रिलीज कर देते हैं, कुछ कार्बन आप इन्वायरमेंट से इनटेक कर लेते हैं, और कुछ हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप लोग अपने डाइट से कंज्यूम कर लेते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करने होंगे। बट इन सम केसेस आप लोगों की फटीग्स पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की फटीग्स में कितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है और कितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना वेट जो है वो लूज़ करवाना होता है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी रिकमेंड नहीं किए जाते। 130 ग्राम जो है बेटा, बेसिकली आप लोगों की पर डे रिक्वायरमेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वो 130 है, 130, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है एक दिन की। और आप लोग अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हो तो उसमें भी आप लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हो। जैसे कि अब आगे रमज़ान आ रहा है तो आप लोगों ने जो है वो खाना भी कम खाना है, ठीक है, और वाटर भी कम कंज्यूम करेंगे, सारा दिन में बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, तो आप लोगों की एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होता जाएगा ना। पहले जो है वो 3-4 रोज़े आप अच्छे से रखेंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो आपकी में डेफिशिएंसी होती जाएगी। जैसे जैसे आप लोगों में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर आप लोग क्या कहते हो कि बस अब मैं इतने रोज़े रख के थक गया हूँ, अब बस और नहीं रख सकता, ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, एनर्जी नहीं है। जब एनर्जी नहीं है बॉडी में तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल जो है आप कोई एक्टिविटी में टेक प्लेस नहीं हो सकते, कोई जो है अपना अदर आप लोगों की जो वर्किंग है वो नहीं कर सकते। इवन के आप लोग जो है मुकम्मल जो है वो बेड रेस्ट पे तो नहीं कह सकते, बट इतना कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के अगर सोर्सेज की बात करें तो सारे के सारे ही आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रोज़ाना उठ के आप लोग जो है वो सुबह चाहे वो रोटी खाते हैं चाहे वो पराठा खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। एक जो आप लोग रोटी लेते हैं 6 इंच की, हमारे जो बेसिकली जो प्रैक्टिस की जाती है वो 6 इंच की रोटी नहीं कंज्यूम करते हम लोग 12 जो इंचज़ हैं उतनी रोटी खाते हैं। छोटी रोटी जो बिल्कुल एक आपके हाथ जितनी भी ना हो वो 6 इंचज़ होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद जो है वो 120 है, ठीक है। बट आप लोग क्या करते हो कि पूरी एक तवे जितनी हम लोगों ने, पूरी एक प्लेट जितनी है वो रोटी कंज्यूम करनी होती है, वो 6 इंचज़ की 12 इंचज़ की होती है, सॉरी। और उसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद जो है वो 220 या मोस्टली 250 तक ही जाती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही ऐसे की गई है। हम लोग नाश्ते में इतनी ही ज़्यादा कैलोरीज जो है कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक कर लेते हैं। एकदम से अगर कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा जाएगा तो उसकी डाइजेशन जो है वो कभी भी इतनी सॉफ्टली आपकी बॉडी में नहीं होगी।